हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पुट एपीआई मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि पुट एपीआई मेथड क्या होता है, कैसे हम पुट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक वेज जिनका यूज़ करते हुए हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी पर जाते हैं तो उसके लिए तो हम अलग प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी वीडियोस भी बन सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्टाइल कंपोनेंट्स की तो उस पर हम 10-12 वीडियोस अलग से बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बेसिक वेज बताऊंगा जिनका यूज करते हुए आप रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब वो कौन कौन से वेज होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, मैं यहाँ पर अगर बना लूंगा स्टाइलिंग इन रिएक्ट के नाम से। ठीक है, .jsx यहाँ पे मैं लिख लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एक कंपोनेंट फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक H2 का टैग लगा लूंगा, और इस H2 के टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा 3 वेज फॉर स्टाइल इन रिएक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा फॉर स्टाइल इन रिएक्ट। ठीक है, कि हमारे पास 3 बेसिक वेज होते हैं जिनका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप क्या बना लो, एक एक्सटर्नल शीट बना लो। ठीक है ना, तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और एक काम ये करते हैं कि मैं इसी चीज़ को कंट्रोल-D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, दोबारा से कंट्रोल-D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आपके पास होता है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनलाइन स्टाइल। और तीसरा आपके पास होता है CSS मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू चीज़ हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले काम ये करते हैं कि यार ये एक्सटर्नल स्टाइल क्या होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप क्या करो, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक स्टाइल शीट बना लूंगा। ठीक है, वो मेरी क्या होगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ style.css। ठीक है, style.css के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक न्यू एक्सटर्नल शीट बना ली है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्लास दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल हेडिंग के नाम से। ठीक है, क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दिया। यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, कैडेड ब्लू दे दो। ठीक है, कैडेड ब्लू हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रख देंगे। और इसका कलर क्या रखें, हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि भाई कलर क्या ले लो, तुम ये वाला ले लो। ठीक है, एंटीक वाइट दे देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो जब भी आप एक्सटर्नल शीट को क्या करोगे, इंपोर्ट करवाओगे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोटेशन लगा के ./ लिखना है, और उसके बाद आपने अपनी फाइल का पाथ दे देना है। ठीक है, मेरी फाइल जो है वो इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा style.css। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। क्या मुझे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, नहीं होगी अप्लाई। क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसको सिर्फ इंपोर्ट करा है, इस फाइल के अंदर यूज नहीं करा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे आके एक एट्रीब्यूट यूज करते हो जिसका नाम होता है क्लास नेम। ठीक है, क्लास नहीं, क्लास नेम नाम होता है। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी क्लास का नाम बता दोगे। मेरी क्लास का क्या नाम है, हेडिंग नाम है। तो मैं इसको कंट्रोल-C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल से सेव करूंगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने अपने इस कंपोनेंट को app.js में कॉल ही नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, मेरे कंपोनेंट का नाम है स्टाइलिंग इन रिएक्ट, और जैसे ही एंटर प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इस पर क्या हो चुकी है, स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। और कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करी है हमने, एक्सटर्नल स्टाइल अप्लाई करी है। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमने देख लिया कि भाई एक्सटर्नल स्टाइल का यूज करते हुए हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इनलाइन स्टाइल। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर ये जो पहली कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ये होती है JSX का सिंटैक्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हो, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टीज देते हो वो कैमल केस कन्वेंशन में होती है। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टीज देखो तो बैकग्राउंड डैश कलर इस तरीके से होती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, कैमल केस कन्वेंशन में होती है, डैश बीच में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैसे आया है, कैमल केस कन्वेंशन में आया है। और इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा यहाँ पे पिंक। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, कलर भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, इसका कलर क्या कर दो, पर्पल कर दो। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इस पर भी स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है।
ठीक है। तो देखो अब आपने एक्सटर्नल स्टाइल भी देख लिया, आपने इनलाइन स्टाइल भी देख लिया, लेकिन ये CSS मॉड्यूल क्या होता है यार, ये चीज़ ज़रा हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप एक न्यू फाइल बनाओगे, ठीक है, CSS की आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ होम डॉट मॉड्यूल लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट CSS। ठीक है, मॉड्यूल लिखना लाजमी है ताकि आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन को पता चल सके कि ये क्या है, एक CSS मॉड्यूल है। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी हेडिंग को ही क्या देना चाहता हूँ, स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको मॉड्यूल नहीं बनाता, अगर मैं इसको भी एक्सटर्नल शीट बना लेता, जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल शीट बनाई थी, सेम ऐसे ही अगर मैं इसको भी एक्सटर्नल शीट बना लेता, तो यहाँ पर मसला क्या था। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या देनी है, हेडिंग के नाम से क्लास बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर हेडिंग के नाम से क्लास बनाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर क्या बोल दूंगा, बैकग्राउंड कलर बोलूंगा सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको क्या दूं, येलो दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको यहाँ पे येलो दे दिया, और कलर मैं इसको क्या दूंगा, कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा रेड। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहां पर भी देखा जाए तो मेरी क्लास का क्या नाम है, हेडिंग नाम है, और उनके अंदर प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। भले उनकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है, सेम ही है। सेम ऐसे ही अगर आप यहां पर भी आओ तो मेरी क्लास का नाम क्या है, सेम है, और प्रॉपर्टीज भी क्या है यहाँ पे, सेम है। अब यहां पर अगर मैं इसको भी एक्सटर्नल शीट बना लूं और इसको भी एक्सटर्नल शीट बना लूं, और इन दोनों शीट्स को मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये जो हेडिंग यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर आकर भी क्या दे दूं, क्लास नेम हेडिंग दे दूं, तो मेरे पास इशू क्या आएगा, मेरे पास इशू ये आएगा कि यहां पर मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन कंफ्यूज हो जाएगी। ये बोलेगी कि भाई आपने इस वाली एक्सटर्नल शीट को भी लिंक करवाया हुआ और इस वाली एक्सटर्नल शीट को भी लिंक करवाया हुआ है, इसमें भी हेडिंग की क्लास है और इसमें भी हेडिंग की क्लास है, तो मैं कौन सी वाली हेडिंग की क्लास को कौन सी वाली हेडिंग पर अप्लाई करूं। देख रहे हो, अब आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। इसी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, आपके कोड की मेंटेबिलिटी के लिए, आपके कोड की रीडेबिलिटी के लिए आपके पास जो बेस्ट वे होता है इन सब में, वो होता है CSS मॉड्यूल्स का। अब ये कैसे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, ये आपको भी पता चल जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या काम करना है, आप यहाँ पे आके लिखोगे इंपोर्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल्स। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे होम लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे होम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, होम लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद मैं अपनी फाइल का पाथ बताऊंगा। ठीक है, फाइल कहाँ है, मेरी करंट डायरेक्टरी में, तो मैंने लिख दिया डॉट स्लैश, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS को क्या करो, यहाँ पे लिंक करवा दो। अब ये लिंक हो गया। अब जब ये लिंक हो गया तो इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर आकर लिखोगे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर आप यहाँ पे कर्ली बेसिस लगाओगे। कर्ली बेसिस के बाद आप यहाँ पे लिखोगे होम। ठीक है, ये जो होम आपने बताया था ना, इस होम को आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे, और इस होम के बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लास का नाम दे सकते हो। जैसे मेरी क्लास का क्या नाम था, हेडिंग था, तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो ये होती है हमारी CSS मॉड्यूलिंग की स्टाइलिंग। तो ये हमारे पास 3 बेसिक वेज होते हैं जिनका यूज करते हुए आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी आपके पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं, आपके पास बूटस्ट्रैप है, आप टेलविंड CSS की तरफ जा सकते हो। बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई आप प्रोजेक्ट्स कब से बनवाओगे, प्रोजेक्ट्स कब से बनवाओगे, तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्स का टॉपिक। रिडक्स में हमारे पास 10 to 12 वीडियोस आएंगी, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर देंगे, और हो सकता है कि मैं उससे पहले ही प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दूं। ठीक है, मतलब अब बहुत जल्दी क्या आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।